पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक बुलाया। इसके बाद का जिक्र कुरान में नहीं बल्कि हदीस में है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाया कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब को अपने कुर्बे खास में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक बुलाया। गौर करें कि ये मेराज, सफर मेराज अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत के 11 साल के बाद अता की गई। ऐलान नबूवत के 11 साल के बाद मेराज के तोहफे से अल्लाह के रसूल को नवाजा गया। मेराज वो सफर है जिस सफर में हजरत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत हुजूर ताजदार मदीना हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा थे। उम्मे हानी कौन? हुजूर की फूफी, हुजूर की फूफी अबू तालिब की बहन। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर आराम फरमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिराज पे बुलाने के लिए अल्लाह ने पैगाम भेजा। किससे? जो आसमानी दुनिया के लोगों का बादशाह, आसमानी दुनिया की लोगों का बादशाह जिब्राइल, जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाने के लिए भेजा। तो हजरत जिब्राइल जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आराम में खलल पैदा हो, हजरत जिब्राइल फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। ए अल्लाह, तेरा महबूब तो आराम फरमा है, तेरा महबूब आराम कर रहा है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्राइल तुम जाओ और अपने पेशानी को हुजूर के तलवे में मस करना, हुजूर के तलवे से रगड़ना, हुजूर बेदार हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उठाने के लिए हजरत जिब्राइल जब लौट कर आए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपने पेशानी को हुजूर के तलवे पे मस करते हैं, रगड़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंख खुली। खुलने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुज़्दा सुनाया गया कि ऐ नबी, अल्लाह ने आपको मेराज पर बुलाया है। अब गौर करें वो क्या मकाम रहा होगा जब अल्लाह के रसूल को मेराज का मुज़्दा सुनाया गया। हमें अगर कोई बड़े पोस्ट पर बैठा दिया जाता है, हमें कोई बड़ा पोस्ट दिया जाता है, हमें किसी ओहदे पर बैठाया जाता है तो कितनी खुशी महसूस होती है, दिल गदगद हो जाता है और फूले नहीं समाते हैं। तो अल्लाह ने अपने महबूब को सफरे मेराज पर बुलाया अपने दीदार के लिए, तो अल्लाह के रसूल का क्या आलम होगा, अल्लाह के रसूल का क्या आलम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तैयार हुए। तैयार होने के बाद मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गए। तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। हजरत जिब्राइल ने तकबीर कही, पहले आसमान पे गए। पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। किन से मुलाकात हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत आदम पहले आसमान पे जब जा रहे थे तो आसमान में भी दरवाजे होते हैं, आसमान में भी दरवाजे होते हैं। हजरत जिब्राइल दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? फरिश्ते ने कहा, कौन? हजरत जिब्राइल कहते हैं, मैं हूं। फरिश्ते ने कहा, साथ में कौन है? फरिश्ते फरमाते हैं, हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, ये मोहम्मद अरबी है। फरिश्ते कहते हैं, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल फरमाते हैं, हाँ इन्हें बुलाया गया है। आसमान का दरवाजा खोला गया। जब खोला गया हुजूर ताजदार मदीना अंदर जाते हैं। जो ही अंदर जाते हैं पहले आसमान में हजरत जिब्रील ने कहा, हुजूर ये आपके अब्बा हुजूर हैं, आपके जद्दे करीम हैं, आपके अब्बा हुजूर हैं, आप इन्हें सलाम करें। हुजूर ने सलाम किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि हजरत आदम के दाहिनी तरफ कुछ लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, जो गोरे हैं,
और बाएं तरफ कुछ लोग हैं जो अंधेरे में, और कुछ लोग हैं दाहिनी तरफ जो उजाले में। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दाहिनी तरफ देखें तो मुस्कुराएं, बाएं तरफ देखें तो रंजीदा हो जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माजरा पूछा हजरत जिब्राइल से। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ये जब हजरत आदम दाहिनी तरफ देखते हैं तो खुश इसलिए होते हैं कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले लोग हैं, और बाएं तरफ देखकर जब रंजीदा होते हैं तो अल्लाह के हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि रंजीदा इसलिए होते हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ना करने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद पहले आसमान से दूसरे आसमान पर जाते हैं, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर, तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर, चौथे आसमान से पांचवें आसमान पर, पांचवें आसमान से छठे आसमान पर। बातों को काट दिया जा रहा है, वक्त कम है। छठे आसमान पर जाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इन्हें सलाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, और जवाब में ये कहा कि खुश आमदीद ऐ नबी खुदा, खुश आमदीद ऐ मेरे साले भाई। क्योंकि हजरत आदम के सारे जितने लोग हैं हम सब हजरत आदम की औलाद। उसके बाद सफर मेराज और आगे बढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। जब मेराज पे पहुंचे तो गौर करने की बात है, मेराज पर जब पहुंचे, पहुंचने के बाद अल्लाह के रूबरू हुए तो अल्लाह ने बहुत सारे इनामो इकराम से नवाजा, बहुत सारे इनामो इकराम से नवाजा। दुरूद पाक पढ़े तो मैं बताता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने बहुत सारे इनामो इकराम से नवाजा, उसमें एक इनाम नमाज भी थी। नमाज जब अल्लाह ने नवाजा, जब पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सामना हुआ, एक दूसरे को जब देखे लोग तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुशी में झूम कर क्या कहते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। क्या कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। क्या माना होता है? हम लोग पढ़ते हैं ना तहियात नमाज में, तहियात पढ़ते हैं, तहियात का सबूत कहां से है पहले देख लें। तहियात का सबूत कहां से है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात। तमाम जिस्मानी, बदनी और तमाम इबादतें अल्लाह के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, तमाम जिस्मानी, बदनी और तमाम इबादतें अल्लाह के लिए। तो अल्लाह खुशी में क्या कहता है, वत्तय्यिबात वस्सलामु अलैना वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। अल्लाह फरमाता है, लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल पे सलाम नहीं भेजना चाहिए, दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए। सबूत तो यहाँ से मिल रहा है, सबूत यहाँ से मिल रहा है। अल्लाह के रसूल अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम जिस्मानी और बदनी इबादत अल्लाह के लिए। तो अल्लाह फरमाता है वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, और सलामती हो ऐ मेरे नबी। उसके बाद तहियात पढ़ते हैं ना, वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तमाम आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल हम गुनहगारों को कहीं छोड़े नहीं। गौर करें, अल्लाह के रसूल हम गुनहगारों को कभी नहीं छोड़ते हैं। अगरचे हम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गाफिल हो जाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल हमें कभी नहीं छोड़ते। अल्लाह के रसूल उस वक्त भी हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं, हम गुनहगारों को, हम आसियों को याद कर रहे हैं। और क्या फरमाते हैं, वस्सलामु अलैना वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती हो हम पर और तमाम सालिहीन इबादतों, तमाम सालिहीन बंदों पर। उसके बाद जब ये राज़ो नियाज की बात चल ही रही है, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम जिस्मानी और बदनी इबादत अल्लाह के लिए। अल्लाह ने फरमाया वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती हो हम पर और तमाम बंदों पर। ये राज़ो नियाज़ की बात हो रही है, तब तक फरिश्ते खुश होकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका क्या माना हुआ? हम तमाम लोग गवाही देते हैं, हम तमाम लोग गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम लोग गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल हैं और तमाम बंदों में सबसे अफजल हैं और हम सब लोग अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। ये तोहफा मिला। अब एक पॉइंट की बात, क्या इसमें एक पॉइंट की बात आती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो कुछ ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने सालिहीन बंदों का जिक्र करके खास कर दिया, हम गरीबों को छोड़ दिया, हम गरीबों को छोड़ दिया। तो पॉइंट की बात यह है कि अगर अल्लाह के रसूल हमें छोड़ दिए होते तो जमा का सेगा इस्तेमाल नहीं किए होते। वस्सलामु अलैना, हम सब पर सबसे पहले अल्लाह ने हम गुनहगार, अल्लाह के रसूल ने हम गुनहगारों को याद किया, उसके बाद सालिहीन बंदों को याद किया है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है हम गुनहगारों से। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने सालिहीन बंदों में शामिल फरमाए और तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल